हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने पूरा जो चैप्टर था फर्स्ट उसको क्विक रिवीजन में लिया था। पूरी जो हमारी जो चैप्टर था फर्स्ट सेट्स, वो हमने पूरा रिवाइज कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए आज हम क्विक रिवीजन लेते हैं। हमारे जो चैप्टर सेकंड है, आप इसको क्विक रिवीजन भी बोल सकते हो और अगर इंट्रोडक्शन बोलना चाहो तो इंट्रोडक्शन भी, क्योंकि इसके अंदर हम कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट हैं हमारे चैप्टर 2 में जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर एक कंसेप्ट को विद एग्जांपल डिस्कस किया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा जो सेकंड है, सॉरी, इसका नाम है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले तो रिलेशन और फिर है हमारे पास फंक्शंस। तो रिलेशन होता कहाँ से है? जब जैसे हम सेट्स है, जो सेट्स से ही हमारा क्या इंट्रोड्यूस हुआ, रिलेशन, और रिलेशन से फिर हमारे पास क्या है, फंक्शन। और फिर हमें पता है कि जैसे सेट्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो कहाँ से हुई थी, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज निकाल रहे थे, ठीक है। तो उसके बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तब हमारे पास सेट्स आया था। तो अब क्या करेंगे, फंक्शन निकलेंगे, फंक्शन की हेल्प से फिर सीरीज आएंगी, सीरीज से फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, सेट्स है। तो इसलिए अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को अभी तक नहीं किया तो पहले आप फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। मैंने पूरी एक 1.5 आवर की एक वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। पूरे चैप्टर की आपको एक क्विक रिवीजन मिलेगी, जिससे आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा कि हाँ सेट्स है क्या, उसके अंदर हमने डिस्कस क्या क्या किए हैं, वो सारी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। और हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे उसमें। और अगर आपको पूरा ही सेट्स चैप्टर डिस्कस करना है तो मैंने 9 वीडियोस अपलोड की हुई हैं पहले। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने सेट्स की ही, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो सेट्स की ही 9 वीडियो अपलोड की थी, आप वो जाके स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। सेट्स के नाम से ही एक प्लेलिस्ट है, 11th क्लास सेट्स प्लेलिस्ट, ठीक है। तो वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन देखो, हम क्या करते हैं, कोई भी क्वांटिटीज़ हैं, मे बी वो 2 हों, 4 हों, 10 हों, ठीक है, उनको हम रिलेट करते हैं, एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे रिलेशन की बात ही कर लेते हैं, जो हमारे ब्रदर सिस्टर, फादर और सन, टीचर स्टूडेंट का होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करें, जैसे हमारे पास कोई नंबर है m, वो लेस देन है n, ठीक है। तो ये भी क्या चीज़ है, ये भी रिलेशन है कि m है जो वो हमारा छोटा है n के कंपैरिजन में। या फिर हम कोई लाइंस ले लेते हैं कि जो l लाइन है वो पैरेलल है m के, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि l को हमने रिलेट किया m के साथ। कोई एक नंबर है n, वो स्मॉल है किससे, m से, ये भी एक रिलेशन है। ब्रदर सिस्टर भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो इन रिलेशंस को, जो हम यहाँ पे रिलेशन हमें पता है, इन रिलेशंस को हम क्या करते हैं, ये पहले इनको कोशिश करते हैं कि इनको एक वेल डिफाइंड, ठीक है, फंक्शंस की फॉर्म में लाने के लिए स्पेशल रिलेशन बनाए जाएं, ठीक है। फिर पहले रिलेशंस बनते हैं, फिर वो रिलेशन स्पेशल बनते हैं। स्पेशल रिलेशंस को फिर हम फंक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और फंक्शन बनाने के लिए उसको कुछ रिलेशन स्पेशल फंक्शन क्वालिफाई करने पड़ते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो आता है, जैसे हम सेट्स देखते आ रहे थे, हमने यहाँ पे सेट कंसीडर कर लिया रेड, ब्लू, ठीक है। और दूसरा जो सेट है हमारे पास वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया BCS। बी यहाँ पे बैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी यहाँ पे कोट को, और एस यहाँ पे शर्ट को। तो जब अगर हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें तो अब हमें समझना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होते क्या हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं कि एक जो हमारा सेट है ये वाला, इसका हर एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट का सभी एलिमेंट के साथ यहाँ पे रिलेशन, और इस एलिमेंट का यहाँ पे भी सभी के साथ रिलेशन,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो मीन्स हम बोल रहे हैं ए क्रॉस बी। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले रेड को बी से रिलेट कर लेते हैं, रेड बी, ठीक है। फिर रेड सी, यहाँ पे रेड एस, फिर ब्लू बी, फिर ब्लू सी, ब्लू शर्ट एस, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया हमने कि सभी, जैसे इसके हर एक एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर बना के लिखना, ऑर्डर पेयर में लिखना, ठीक है। तो ये है क्या, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ द एवरी सबसेट एवरी सेट्स मेक द पेयर विद अदर सेट एंड मेक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इसके हर एक एलिमेंट, रेड और ब्लू दो ही एलिमेंट थे, दोनों ने इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, ऑर्डर पेयर बना के हमने उसको सेट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या बन गए, हमारे कार्टेशियन पेयर्स बन गए। इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगी, ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये था हमारा क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट। अगर हम कार्टेशियन, ये तो हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, हमारी रोस्टर मेथड में, मीन्स रोस्टर फॉर्म में। तो ये तो रोस्टर फॉर्म थी। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म की में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वहाँ पे लिखेंगे कि P क्रॉस ए क्यू सॉरी या फिर A क्रॉस B। हमने A और B की रिप्रेजेंटेशन दी है तो हम A और B लिख लेते हैं। तो A क्रॉस B इक्वल होगा किसके, कि जो A के जो एलिमेंट हैं वो मान लिया हमने P हैं, और जो B के एलिमेंट है वो मान लिया हमने स्मॉल q है। तो P और Q की फॉर्म में कब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हमारा P तो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है A से, और Q जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल B से, ठीक है। तो ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म का कंसेप्ट हो गया यहाँ पे, और एग्जाम्पल भी कर लिए हमने यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ नोट्स हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो वो क्या है, तो सबसे पहला तो हमारे पास ये है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब हो सकते हैं, जब उसका पहला एलिमेंट्स और दूसरा एलिमेंट, जैसे अब ये ऑर्डर पेयर है और ये ऑर्डर पेयर है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि रेड और रेड के इक्वल तो है, सेम है, लेकिन बी सी से अलग है। बी यहाँ पे बैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी यहाँ पे कोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो तभी बोलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। जैसे कि हम मान लें यहाँ पे एक ए बी है और दूसरा भी ए बी है, तभी उन ऑर्डर पेयर को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड कंसेप्ट है, सेकंड नोट्स है हमारे पास, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है अगर हमें नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हो तो वो कितने बनेंगे, कैसे पता लगेगा, कि जैसे यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हैं और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं, 2 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है। तो अगर हम 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे कितने बने, 6। और हमने यहाँ पे पेयर भी कितने बनाए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 ही बने थे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास है जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है, अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, खाली नहीं है वो, ठीक है, या तो ए या फिर बी, अगर एक इनफाइनाइट सेट है ना, ठीक है, तो उनका क्या होगा, तो ए क्रॉस बी है ना जो उनका, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, ए क्रॉस बी मीन्स उनको मल्टीप्लाई करवाना, वो क्या होगा हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, ठीक है। देन सो इज़ ए क्रॉस बी। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं ए के पास, हमारे पास ए हमारा एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, और बी के पास हमारे पास यहाँ पे 1 2 3
4 एलिमेंट है सिर्फ, वो एक फाइनाइट सेट है। यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लिए हमने सारे। तो जब हम एक रोज बी निकालेंगे तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट सेट हमने डिस्कस किए था ना कि कौन से होते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स को हम टुगेदर ना कर सकें, कलेक्ट ना कर सकें, काउंट ना कर सकें। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे कैसे बनेंगे कि यहाँ पे 1 है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। तो ए के पहले एलिमेंट यहाँ पे रखे जाएंगे और फिर बी के रखे जाएंगे। तो यहाँ पे 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4, फिर यहाँ पे आगे इसमें 5 नहीं है ना, फिर यहाँ पे 2 स्टार्ट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, जो एक रोज बी के नंबर आएंगे ना, जैसे यहाँ पे तो नंबर पता लग गया हमें कि 6 आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेंगे ना वो मिलेंगे हमें इनफाइनाइट, क्योंकि जो हमारे पास सेट है वो भी तो इनफाइनाइट है ना। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं वो भी हमें इनफाइनाइट ही मिलेंगे। ये है हमारा थर्ड नोट। क्या था, ये हमारा थर्ड नोट्स था। अब हम फोर्थ नोट्स की यहाँ पे बात करें तो फोर्थ नोट्स में यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट की बात आती है। ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करें हम 3 सेट्स का, ए बी और सी का। तो इसके अंदर भी हमें क्या करने पड़ेंगे, जो नंबर ऑफ ए के एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है और सी के एलिमेंट है, उनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ सेम पेयर्स की बात करें, ए की ए के साथ, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, तो उसको अगर हम यहाँ पे रोस्टर की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ए बी और सी, ए बी सी, इन 3, क्योंकि इसके नाम का ए आया, इसके नाम का बी और इसके नाम का सी, कोई एलिमेंट है, ठीक है। और वो तीनों एलिमेंट, अब ये सेम है ना, तीनों के तीनों सेट हमारे ए बी सी, ये तीनों एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्यों बोल रहे हैं, पेयर्ड तो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे 2 थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 एलिमेंट के पेयर बना दिए, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन का जो कंसेप्ट था, और साथ में हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल जो है आपका यहाँ पे, ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल बुक में दे रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान से सुनियो। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ x+1 और y-2 इक्वल है 3 1 के, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी। अब हमें क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तभी उनको इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम बात होगी। अब ये इक्वल तभी रखे होंगे ना जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x+1 = 3 एंड y-2 = 1। तो ये 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 - 1 = 2। और यहाँ पे जो 2 है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा y = 1 + 2 = 3, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ से जो एग्जाम्पल्स हैं वो सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम जो इसकी एक्सरसाइज हैं और जो इसके बाकी एग्जाम्पल्स हैं उनको ब्रीफली अच्छे से डिस्कस करेंगे डीपली, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे आपको 1 बाय 1। जैसे किसी वीडियो में आपको 2 एग्जाम्पल मिलेंगे तो किसी के अंदर 3 मिलेंगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स, किसी में हम 3 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो मीन्स वो शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगी। ये हमारी ये क्या है, एक लेंथी वीडियो है जिसके अंदर हम क्विक रिवीजन ही ले रहे हैं कि क्या क्या कंसेप्ट हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं सेकेंड चैप्टर में, वो डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो अब जो हमारे पास है नेक्स्ट, ये तो क्या था, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। अब आया यहाँ पे रिलेशन, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास रिलेशन का कंसेप्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास क्या है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है कि हम क्या करें, एक सेट है हमारे पास ए
और दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसके एलिमेंट्स को हम कैसे न कैसे करके इसके साथ रिलेट करें तो वहाँ पे जो रिलेशन आएगा, ठीक है, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ए टू बी रिलेशन। ठीक है, तो ए टू बी रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ कुछ उनका संबंध रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम एक एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे जो रिलेशन है। ठीक है, तो वो देखते हैं अब एरो डायग्राम हम कैसे बनाते हैं और कौन सा एग्जाम्पल लेके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट सेट है हमारा वो हमने कंसीडर कर लिया पी सेट, जिसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो पी सेट हमने कंसीडर कर लिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं ए बी और सी। फिर हमने एक सेकंड जो हमारा सेट है वो कंसीडर कर लिया, उसके अंदर हमारे पास है यहाँ पे अली, भानु, बिनोए, चंद्र बोल सकते हो, दिव्या, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हमें इसका और इसका दोनों का रिलेशन देखना है। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जिसको हम एरो डायग्राम बोलेंगे, एरो लगा के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी और सी, और यहाँ पे हमने लिख दिया अली, भानु, बिनोए, चंद्रा और दिव्या। ठीक है, तो अब हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम इनको रिलेट करने का काम कर रहे हैं। तो अब हमें रिलेट करना है, तो जैसे ए से अली बनता है, बी से भानु और बिनोए बनता है। हम यहाँ ऐसे एरो लगाएंगे क्योंकि हम ए से अली की तरफ जा रहे हैं, बी से बिनोए और भानु की तरफ जा रहे हैं। फिर यहाँ से आगे है हमारे पास सी, तो सी से तो हमारे पास सिर्फ चंद्रा बनता है, डी से तो है ही नहीं, डी तो यहाँ पे गिवन ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ए अली, बी भानु, बी बिनोए और सी चंद्रा और डी दिव्या। ठीक है, तो अब ये तो हमारे बन गया रिलेशन जो हमने एक एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू के। तो पी क्रॉस क्यू के कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा ए अली, बी भानु, बी बिनोए, सी चंद्रा। ठीक है, और डी का तो यहाँ पे कोई रिलेशन था ही नहीं, तो हमारे पास ये वाले रिलेशन बन गए। यहाँ पे कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट आए हमारे यहाँ, 4 आए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे दिव्या को भी रिलेट कर दें तो दिव्या का रिलेशन तो आएगा वैसे, लेकिन रिलेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। रिलेशन ये अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें तो सभी के देखने होते हैं, जैसे ए का अली के साथ भी आएगा, ए का भानु के साथ भी आएगा, ए का बिनोए के साथ भी आएगा, ए का चंद्रा के साथ भी आएगा, ए का दिव्या के साथ भी आएगा। ये तो हमने रिलेशन लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए अली, फिर ए भानु, फिर ए बिनोए, ए चंद्रा। ठीक है, तो सो ऑन। फिर ऐसे ही बी का अली के साथ बी भानु, बी बिनोए, बी चंद्रा, बी दिव्या। फिर सी अली, सी भानु, सी बिनोए, सी चंद्रा, सी दिव्या। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास रिलेशन, तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो वो तो बहुत सारे बनेंगे। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर, 3, इसके अंदर कितने हैं, 5। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × 5 15। तो टोटल ऐसे जो रिलेशन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, ऑर्डर पेयर में 15 मिलेंगे। लेकिन रिलेशन कितने मिले, सिर्फ 4। क्यों, क्योंकि ए का अली के साथ था, बी का भानु के साथ था, बी का बिनोए के साथ था, सी का चंद्रा के साथ था। तो मीन्स यहाँ से हमें क्या डिफरेंस पता लगा कि वैसे तो अगर हम पी क्यू क्रॉस क्यू करते हैं ना तो यहाँ से तो सबके कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहे थे, ऑर्डर पेयर थे तो सिर्फ। ठीक है, लेकिन हमें स्पेशल रिलेशन की बात कर रहे हैं
कि ए से अली ही बनता है, ए से भानु नहीं बनता, बी से भानु बनता है, बी से बिनोय बनता है और सी से चंद्रा बनता है। तो रिलेशन तो सिर्फ यहाँ पे जो एग्जैक्ट स्पेशल रिलेशन थे वो तो सिर्फ 4 ही थे, लेकिन हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थे वो 15 थे। तो अब इन रिलेशन की हेल्प से ही फिर हम आगे फंक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बीच में, कि रिलेशन के अंदर सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आते, सिर्फ वो रिलेशन आते हैं जो इनके बीच में स्पेशल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो ये रिलेशन हमने डिस्कस किया, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं नई नई, वो टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। अब हम देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आती है, अब एरो डायग्राम तो आपको पता लग गया कि ये हमारा एरो डायग्राम होता है। ठीक है, तो अब उसके अलावा जो हमारे पास टर्म है वो है, सबसे पहले है हमारे पास डोमेन, फिर है हमारे पास कोडोमेन, फिर है हमारे पास इमेज, फिर है हमारे पास रेंज, और एक है हमारे पास प्री इमेज। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस कर लेते हैं, जो ये पॉइंट्स, जो ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको भी हमें एक एग्जाम्पल की हेल्प से ही डिस्कस करेंगे, जैसे यही एग्जाम्पल लेंगे, इसी की हेल्प से फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं। अब तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है इमेज। ठीक है, तो जैसे हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए और फिर रिलेशन भी बनाए थे। ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बने थे हमारे पास 15 पेयर बने थे, और जो हमारे पास रिलेशन बने थे वो बने थे सिर्फ 4, जिसमें ए का अली के साथ था, बी का भानु के साथ था, और बी का बिनोय के साथ था, और सी का चंद्रा के साथ था। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो हमारे पास 15 कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहे थे, तो जो 15 कार्टेशियन प्रोडक्ट थे तो उनमें एक ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, और 11 और थे। ठीक है, जो अब हम सारे के सारे नहीं लिख रहे। तो यहाँ पे इमेज का मतलब क्या है, जब हम कोई चीज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं तो उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो दूसरे की क्या होता है, इमेज। ठीक है, तो क्या है, जो सेकंड एलिमेंट ने को क्या बोलते हैं, यहाँ सेकंड एलिमेंट को हम इमेज बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट की। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी इमेज कौन है, अली। सेकंड एलिमेंट, ये एलिमेंट है, इसकी इमेज कौन है, भानु। इसकी इमेज कौन है, बिनोय। इसकी इमेज कौन है, चंद्रा। अगर हम इसके 15 के 15 पेयर बना के देखें तो उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो, उसकी इमेज कौन होगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम इमेज बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट की, किसके अकॉर्डिंग, हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन हमने बनाया, रिलेशन के अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो जो हमारे पास एलिमेंट आए, उन एलिमेंट्स का फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेशन है, जो पेयर है उसके अंदर फर्स्ट सेकंड एलिमेंट को हम इमेज बोलते हैं फर्स्ट की। ये इमेज है ए की, ये इमेज है बी की, ये इमेज है बी की, ये इमेज है सी की। ठीक है, तो ये तो था हमारा इमेज का, कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बोल सकते हैं या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया विद एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, जो इनके अंदर फर्स्ट एलिमेंट हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट का पूरा सेट है हमारे पास, उस सेट को बोलते हैं हम डोमेन। तो डोमेन किसको बोलेंगे हम, डोमेन हमारा यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट हैं फर्स्ट एलिमेंट, उनका जो सेट बनेगा, तो यहाँ से बनेगा ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट बन गया हमारा ए बी और सी का,
जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर थे, यहाँ ए था, बी था, सी था, ठीक है, इनके साथ एक हमारा क्या बन गया, सेट बन गया। इस सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है जो हमारे पास नेक्स्ट है रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज क्या है, रेंज है कि जो रिलेशन हमने देखा है उसके अंदर हमारे पास कि जो ए के साथ जो रिलेशन देखे हमने बी सेट के, तो जितने भी बी सेट के एलिमेंट हैं, सेकंड जो एलिमेंट हैं जो रिलेशन के अंदर आए हैं वो हमारे रेंज हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे रिलेशन ये है ना, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, किसकी कर रहे, रिलेशन की। तो रिलेशन के अंदर जो हमारे सेकंड एलिमेंट हैं जो रिलेशन के अंदर आए हैं उनसे मिलके जो सेट बनेगा वो सेट हमारा रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो जो सेट यहाँ पे बनेगा वो सेट क्या बोलेंगे उसको हम, रेंज ऑफ रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा बनेगा, अली का, भानु का, बिनोय और चंद्रा, ठीक है। तो जो ये हमारा सेट बन गया इसको हम बोलेंगे इमेज, सॉरी रेंज। उसके बाद है हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन क्या था, जो भी हमारे पास ये जो सेट था लास्ट वाला जिसके हमने टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए थे टोटल, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे कोडोमेन हैं। तो कोडोमेन में कौन आएगा, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या भी आएगी, ठीक है। उस वो रिलेशन में नहीं थी लेकिन टोटल एलिमेंट्स जो यहाँ पे बी जो हमारा सेट है उसके अंदर दे रखे हैं ना, जो वो सभी के सभी हमारे इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने सबसेट पढ़ा था तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि रेंज क्या है, सबसेट है कोडोमेन का। क्यों, क्योंकि जो रेंज के सारे एलिमेंट हैं वो कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो अली भी है, भानु भी है, बिनोय भी है, चंद्रा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोडोमेन में सारे हैं तो इसलिए जो रेंज है ये इसका सबसेट है, या फिर हम बोल सकते हैं कोडोमेन क्या है, सुपर सेट है किसका, रेंज का, ठीक है। तो ये था हमारी जो डेफिनेशंस जो हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारी रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। एक तो ये तो हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, या फिर उसको सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंट कर लें, या फिर उसको हम जो हमारी एरो डायग्राम होता है उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। तो अब हम यहाँ पे जैसे अब अगर इससे ही कंपेयर करें हम इसको, तो जो ये था, ये जो हमने यहाँ पे बनाया था ये तो था हमारा एरो डायग्राम, ठीक है। एक तो इसकी फॉर्म ये हो गई, दूसरी यहाँ पे अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। और अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म की में रिप्रेजेंट करते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते R इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई है ना, ये x है, ये y है, ठीक है। एक्स वाई सच दैट x बिलोंग टू A, सॉरी P, क्योंकि P कंसिडर किया ना हमने, x बिलोंग कर रहा है P से, और इज़ अ अल्फ़ाबेट, ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है ना, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट और जो y है वो हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, Q से। y किससे बिलोंग कर रहा है, Q से। लेकिन जो ये y है ये रिलेट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से, ये रिलेट कर रहे हैं कि जो x है, x इज़ फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ y, जो x है वो y का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। तो देखो अली का फर्स्ट अल्फ़ाबेट A है तो A, भानु का B, बिनोय का B, चंद्रा का C। तो यही तो रिलेशन बनाए हैं हमने, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म और ये था हमारा एरो डायग्राम, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो रिलेशन है वो कंसेप्ट क्या है, उसके अंदर हम स्टडी क्या कर रहे हैं।
हम क्या कर रहे हैं कि जो एक सेट है उसके दूसरे सेट से रिलेट कर रहे हैं उसको, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिलेशन तो कितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशन स्पेशल नहीं होते। ठीक है, अब हमारी डेली लाइफ में ही देख लो, हम इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, हर कोई तो हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता ना। ठीक है, तो कुछ स्पेशल रिलेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे फिर यहाँ पे टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट बने थे 15, लेकिन यहाँ पे स्पेशल रिलेशन सिर्फ 4 के साथ निकला। ठीक है, तो इन 4 में से ही फिर हमने क्या किया, जो ये फैक्टर बनाए थे इनमें फर्स्ट जो सेकंड जो एलिमेंट था, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट की इमेज था। ठीक है, फिर डोमेन की बात करें तो जो यहाँ पे एलिमेंट्स थे, फर्स्ट एलिमेंट थे जो रिलेशन में आए हैं, उनसे जो सेट बना उसको हम बोलते हैं डोमेन। जो हमारे यहाँ पे सेकंड एलिमेंट थे उनसे जो सेट बना उसको हम बोलते हैं रेंज। लेकिन जो टोटल एलिमेंट्स हैं हमारे सेकंड सेट में उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। और जो हमारा रेंज है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, और फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 तरीके से। एक हमारी होती है रोस्टर फॉर्म, ये हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म है रिलेशन की। ठीक है, ये हमारी क्या है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है। और जो ये है हमारी, ये क्या थी, हमारी एरो डायग्राम था। तो ये 3 हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, तो एक टाइम पे हमें 2 यूज़ करनी होती है, एक एरो डायग्राम और एक इनमें से कोई भी एक, या तो हम रोस्टर फॉर्म यूज़ कर लें या फिर हम जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है इनमें से कोई एक यूज़ कर लें। ठीक है, अगर पूछ रखा हो कि हमें दोनों में दिखानी है तो हमें दोनों भी दिखानी पड़ सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है हमें। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं तो वो कैसे डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे हमारे पास एक P था एक Q था, 2 सेट थे। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो P सेट में थे वो कितने थे, 3। लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे Q सेट में थे वो थे हमारे पास 5। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे, 2⁻³ × 5। तो इनको हम रिलेट कर देते हैं, 2⁻³ की पावर 5 करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 15। तो यहाँ से बनना था 2⁻15। ठीक है, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाते हैं कि कोई भी अगर एक सेट लेके चलते हैं तो उसके कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशल रिलेशन कितने थे, वो ये थे 4। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन का कंसेप्ट। अब हमारे पास आता है आगे फंक्शन का कंसेप्ट। तो रिलेशन क्या पढ़ा हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, फिर रिलेशन पढ़ा। रिलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो जो हमारे पास टर्म थी, इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, वो डिस्कस की। फिर हमने ये देखे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 2⁻, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट्स। ठीक है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 की पावर कर देते हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाता है। अब हमने लास्ट, अगर आपको याद हो, हमने पावर सेट के लिए भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। पावर सेट कैसे निकालते थे हम, जैसे अगर कोई एक सेट है हमारे पास, उसके अंदर मान लो P एलिमेंट हैं, तो उसको करते थे हम 2⁻P। और यहाँ पे हम कर रहे हैं 2⁻P × Q, क्योंकि 2 सेट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन निकाल रहे हैं, वहाँ पे पावर सेट निकाल रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से याद रहेगा। और अगर हमें निकालना हो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम नंबर ऑफ जो हमारे एक सेट के एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं नंबर ऑफ सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो जो वहाँ नंबर आता है, जैसे मान लो PQ आ गया, ठीक है, तो वो हमारे बनते हैं नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स टोटल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। जो ये स्पेशल रिलेशन था यहाँ पे, ठीक है, इन स्पेशल रिलेशन की हेल्प से ही हमारे पास क्या बनता है, एक फंक्शन बनता है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को ही बोलते हैं हम फंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है हमारे पास, एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे, हमें अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि फंक्शन वो होगा जिसकी क्या है, जो मान लो एक रिलेशन देख रहे हैं हम,
ठीक है, रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन एफ वो ए से बी में है कि एक सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट में है, तो उसको फंक्शन कब कहेंगे हम, उसको फंक्शन कब बोलेंगे, उसको फंक्शन तब बोलेंगे जब क्या हो, इसके जो एवरी एलिमेंट्स है वो सिर्फ इसके एक एलिमेंट के साथ ही इमेज हो, मीन्स इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट हो, लिंक हो, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे हम बोलते हैं ए हैज ओनली एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। तो इसकी सिर्फ एक इमेज हो किस सेट में, सेट बी में, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज हो सेट बी के एलिमेंट में, ऐसे भी बोल सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन अगर देनी है। और दूसरी डेफिनेशन हम दे सकते हैं यहाँ पे कि अगर एफ हमारे पास रिलेशन है और वो नॉन एम्प्टी सेट से है ए से बी की तरफ, तो वहाँ पे क्या है, जो ए है ना, जैसे एक सेट के जो एलिमेंट है उनका क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी, जैसे इसका जो दो एलिमेंट हैं कि इन दोनों एलिमेंट का सेम रिलेशन हो जाए कहीं पे, ठीक है, या फिर ना ऐसा होना चाहिए कि इसका इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। तो ऐसा कोई पेयर पॉसिबल ना हो तब हम बोलते हैं उसको क्या, फंक्शन, कि वहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन है। और जो हमारी यहाँ पे जो बी एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे ये हमारे ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है, यहाँ पे ए एलिमेंट, यहाँ पे बी एलिमेंट, इसका इसके साथ रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो इसका अकेले का इसके साथ रिलेशन है, और कोई एलिमेंट यहाँ पे अगर प्रेजेंट भी होता तो इसका इसके दूसरे के साथ रिलेशन पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ही मान लिया हमने, तो इसका इसके साथ रिलेशन है एक है, ओनली वन रिलेशन है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो ये बी है ना, बी हमारे ए की इमेज है और ए हमारे बी की परी इमेज है, ठीक है। बी क्या है, इमेज है, बी इज़ इमेज, और ये क्या है, प्री इमेज, आपस में एक दूसरे की, ठीक है। कैसे बोलेंगे कि बी की जो प्री इमेज है वो ए है, ए की जो इमेज है वो बी है, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन का कंसेप्ट जो हमने यहाँ से अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो अब फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से फंक्शन हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है और कौन से नहीं। जैसे आपके एग्जाम्पल जो 7 है आपकी बुक में दे रखा है, चाहो तो देख सकते हो। तो वहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन आया था, जो उसका एरो डाइग्राम है वो कुछ ऐसे दे रखा है उन्होंने कि जो ए सेट है वो है 1 2 3 4 5 6, और जो हमारे सेकंड में है 1 2 3 4 5 6। तो जो 1 का रिलेशन है यहाँ पे वो 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 4 का 5 के साथ है, 5 का 6 के साथ है, लेकिन 6 एलिमेंट यहाँ पे बच गया जिसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल 7 में यहाँ पे इन्होंने रिलेशन लिखा है, तो इस रिलेशन को इन्होंने बोला कि ये फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, नोट अ फंक्शन। क्यों बोला इन्होंने नोट अ फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो ए है ना, ए के सभी सेट्स का इधर रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर इसके इधर वाले सभी सेट्स, सभी एलिमेंट्स का इधर रिलेशन होता तो हम बोल सकते थे कि ये फंक्शन है, और वो भी यूनिक होना चाहिए था। तो यहाँ पे है तो यूनिक रिलेशन, लेकिन 6 का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे ही इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ आपका 9 एग्जाम्पल भी बोला है इन्होंने, 8th भी बोला है, 8th भी यहाँ पे सेट नहीं है और फंक्शन नहीं है, और 9th भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है 8th फंक्शन, क्योंकि जो 8th है, 8th के अंदर हमारे पास दे रखे हैं कि जो 9 4 और 25 है वो मल्टीपल इमेजेस से कनेक्ट है। जैसे 9 हमारा यहाँ पे 3 से कनेक्ट भी है और -3 से कनेक्ट भी है, ऐसे दे रखा है हमारे पास यहाँ पे जो इसका एरो डायग्राम है, ये 9 4 25, ठीक है। और यहाँ पे 5 3 2 1 -2 -3 -5। तो जो 9 है वो 3 से कनेक्ट भी है और यहाँ पे -3 से कनेक्ट भी है, 4 यहाँ 2 से कनेक्ट भी है और यहाँ पे
-2 से कनेक्ट भी है, और 5 यहाँ पे -5 से कनेक्ट भी है और 5 से कनेक्ट भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टी इमेज होगी ना यहाँ पे ए की, तो ए की 5 भी है और -5, इसकी 9 की 3 भी और -3 भी है। तो मीन्स ये भी फंक्शन नहीं है। ना तो ऐसा हो कि कोई एलिमेंट बच जाए, ना ऐसा हो कि एक ही एलिमेंट की दो दो इमेज हो वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला 9th में भी नहीं है। क्यों नहीं है 9th में, क्योंकि यहाँ पे भी जो हम इनका रिलेशन देख रहे हैं तो 1 की 4 के 1 की 3, जैसे ऐसे है, एक एलिमेंट में 1 2 है, एक एलिमेंट में 3 4 है। तो 1 का 3 के साथ भी है रिलेशन, 1 का 4 के साथ भी है, 2 का 3 के साथ भी है और 2 का 4 के साथ भी है। तो यहाँ पे भी मल्टी इमेज हो गए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे क्या हमारे यहाँ पे फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन सिर्फ कहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हो। अगर हम एक एग्जांपल देख लें कि हमारा जो ये है, ये फंक्शन है या नहीं। अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ देख लो आप, ये आपका एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रिलेशन बी डिफाइंड ऑन n सच दैट। तो यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया n से n पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n ही है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे दे रखा है हमें, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, और जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट जो सेट आएगा, तो फर्स्ट सेट में हमारे पास एलिमेंट कैसे आएंगे, यहाँ पे हमने y रख दिया, 1 2 3 4 5 सो ऑन, नेचुरल नंबर है तो सभी आएंगे यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का 2, सॉरी पहले यहाँ पे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। y हमारा क्या होएगा, इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 2 आएगा, 3, 1 का 2, 2 का 4। वैसे नेचुरल नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं, x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं। तो ये हमने नेचुरल नंबर कंसीडर कर लिए। तो अगर हम रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो y किससे, 2x से। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। और 4 रखेंगे तो 8 से कनेक्ट होगा, और 5 रखेंगे तो 10 से कनेक्ट होगा। अगर देखा जाए तो इस साइड वालों की सभी की इधर क्या है, एक सिंगल ओनली 1 इमेज है, और सभी की इमेज है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ 100 की बात करते हैं तो 100 × 2 200 भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसका मतलब इधर वाले सभी एलिमेंट्स की इधर क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है। ना तो यहाँ पे किसी भी एक भी डोमेन के एक भी एलिमेंट की दोबारा से रिपीट हो रही कोई भी इमेज, मीन्स दो इमेज नहीं है, और ना ही ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे बच गया कि जिसकी यहाँ पे इमेज ना मिली हो हमें। तो इसका मतलब ये हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एक क्या है, फंक्शन है। ये आपका एग्जाम्पल 10 है, जिसकी हेल्प से हमने डिस्कस किया कि हाँ ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है। अब हैं हमारे पास कुछ फंक्शन और उनके ग्राफ की फंक्शन होते क्या हैं, अलग अलग से उनकी डेफिनेशंस हैं और उनके ग्राफ हैं। अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है हमें, उसका नाम दे रखा है इन्होंने आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो नाम से ही पता लग रहा है कि एक फंक्शन का, जैसे मान लो एक, जैसे अभी देखा हमने नेचुरल नंबर ही थे इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। तो यहाँ पे देखो यूनिक रिलेशन है सभी का, और यहाँ पे एक भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचा जिसका इधर रिलेशन ना आया हो। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे कि आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट रियल नंबर्स का सेट है हमारे पास एक। तो यहाँ पे जो रियल नंबर का सेट है उसके अंदर हम आर टू आर रिलेशन देख रहे हैं। यहाँ पे ये भी आर है और ये भी आर है, आर से आर रिलेशन देख रहे हैं। अगर हम इसको वो करें तो y इक्वल है
एफ ऑफ एक्स के और वो इक्वल है एक्स के। मीन्स यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा। तो ऐसे मिलेगा। अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे करके ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर रियल नंबर ले रहे हैं तो नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने मान लिया -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, -5 भी है। इधर भी है -2 1 -2 -3 -4 -5। -1 -1 से रिलेटेड है और यहाँ -2 से रिलेटेड है, -3 -3 से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव में -1 -2 -3 -4। ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, जब इसका फर्स्ट पॉइंट है तो इसका भी फर्स्ट है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट आएगा, ये आ गया पॉइंट। इसका सेकंड है तो इसका भी सेकंड आएगा, इसका थर्ड है तो इसका भी थर्ड आएगा, इसका फोर्थ है तो इसका भी फोर्थ ही आएगा, और इसका 5 है तो इसका भी 5 ही आएगा। इसका -1 है तो इसका भी -1 है। ये दोनों भी -2 से रिलेट है, ये -3 -3 से रिलेट है, -4 -4 से रिलेट है, -5 -5 से रिलेटेड है। तो अगर हम इन सभी को रैंडमली मिट करवा दें ऐसे करके, तो हमें यहाँ से क्या मिली, स्ट्रेट लाइन। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आइडेंटिटी फंक्शन की हम बात करते हैं, अगर हम उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वहाँ से हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारे रिलेशन है सेम एलिमेंट्स का, सेम एलिमेंट्स के साथ है। तो यहाँ पे डोमेन और जो रेंज है आर की वो सेम है। ठीक है, तो अब आगे है हमारे पास सेकंड जो पार्ट है, यहाँ पे सेकंड है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा कि आर से आर रिलेशन है और एफ ऑफ एक्स को रिलेट करें तो वो किसी कांस्टेंट से जाके मिट करेगा, किसी एक कांस्टेंट से। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लिया हमने ये कांस्टेंट वैल्यू 3 है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, कांस्टेंट वैल्यू 3 है और आर से आर है तो वैल्यू तो यहाँ पे 1 रखेंगे तब भी 3, 2 रखेंगे तब भी 3, 5 रखेंगे तब भी 3, 6 रखेंगे तब भी 3। तो उस टाइम पे हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, उस टाइम पे हमारे पास ग्राफ बनेगा यहाँ पे 1 2 3, ये 3 है और यहाँ पे वेरिएशन कर रहे, जब 1 रख रहे, 2 रख रहे, 3 रख रहे, 4 रख रहे, 5 रख रहे, इधर -1 रख रहे, -2 -3। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं, लेकिन जब 1 रखा तब भी 3 आया, 2 रखा तब भी 3 आया, 3 रखा तब भी 3 आया, 4 रखा तब भी 3 आया, 5 रखा तब भी 3 आया, यहाँ से भी इधर से भी 3 आएगा क्योंकि कांस्टेंट के इक्वल है किसी। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो लाइन मिलेगी वो भी मिलेगी, तो स्ट्रेट लाइन। वो कैसी लाइन थी, वो जो थी हमारी सेंटर से, जो ओरिजिन था उससे पास होके आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो हमें लाइन मिलेगी वो हमें पैरेलल मिलेगी, उस पैरेलल मिलेगी किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है, जिसके अंदर वेरिएशन आ रही है ना उसके पैरेलल मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये था हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अब उसके बाद है हमारे पास थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन होता है पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल तो हम डिस्कस कर चुके हैं 10th क्लास में भी, आपने अच्छे से स्टडी किया होगा कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिसके अंदर हम जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट की हेल्प से कुछ बनाते हैं और वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं एक्स की जो पावर्स हैं वो रिटर्न होती हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें ऐसे करके कर सकते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो इक्वल होगा a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन an एक्स की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे a1 a2 ये क्या है, हमारे कांस्टेंट है, इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव, और जो ये हैं हमारे x ये क्या है, वेरिएबल हैं और ये पावर की फॉर्म में है। ठीक है, अब डिपेंड करता है हमारे पास कौन कौन से कांस्टेंट की वैल्यू है। जैसे मान लो a0 और a की है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे लिख देंगे 2x, तो यहाँ तक बनेगी। आगे वाले तो 0 है कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0, ये भी 0। आगे वाले हमारे नेगलेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो डिपेंड करता है हमारे पास कौन कौन से कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आगे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन आता है हमारे पास, इसकी जो पॉलिनोमियल की जो हमारे पास डायग्राम आएगा वो डिपेंड करेगा कि हम क्यूबिक में लेंगे या फिर लीनियर लेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ ऐसी इक्वेशन दे देते हैं कोई, जैसे जिसके अंदर हमारे पास हो 2x+1, तो ये बनेगी हमारी लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल है। तो अगर एक वेरिएबल है तो हमारे पास यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये तो हमने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था कि उसके अंदर हमारे पास स्ट्रेट मिलता है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई x² + 2x + 3, तो हमें वहाँ पे हमें ग्राफ मिलेगा पैराबोलिक। मे बी वो पैराबोलिक ऐसा हो, मे बी वो ऐसा हो, ठीक है, कैस किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन पैराबोला बनेगा। फिर अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो, जैसे x³ + 2x + 3x + 1, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे तो मैक्सिमम जो वैल्यू है 1 पॉसिबल है, यहाँ पे 2 पॉसिबल है, और यहाँ पे कितनी पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है। तो 3 पॉसिबल है तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमें लाइन मिलेगी जो 3 पॉइंटों पे कट करके जाएगी, ऐसे करके। जैसे एक पॉइंट ये मिल गया यहाँ पे, एक पॉइंट ये हो गया, एक यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे 3 पॉइंट मिलते हैं। किसके केस में? मैक्सिमम 3 मिलते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इक्वेशन कैसी, पॉलिनोमियल कैसी दे रखी है। अब उसके बाद हमारे पास जो 4th पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, वो है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन को हम अलजेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन से ही बनता है। कि जैसे हमने 2 फंक्शन ले लिए, उन दोनों फंक्शन के अगर हम क्या करें, डिवाइड करवा दें, तो अगर जैसे हमने वो किए थे पॉलिनोमियल के अंदर ही हमने की थी डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिवीज़न एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने एक इक्वेशन ले ली 3x² + 2x + 1, उसको हमने डिवाइड कर दिया x + 1 से। हम डिवीज़न एल्गोरिथम से डिवाइड करते हैं, तो फिर वो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होने के बाद हमें एक अलजेब्रिक फॉर्म मिल जाती थी, उसके बारे में 1 प्रेजेंट था। अगर ये उल्टा हो जाए कि हम x + 1 को तो ऊपर रख दें और 3x² + 2x + 1 को नीचे रख दें, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन मिलेगा हमें डिवाइड करने के बाद। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद नीचे बचेगी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी x की फॉर्म में, ठीक है। मान लो वो हमारी क्या है, yx है, ठीक है। तो जो ये 1/yx की फॉर्म में आया है ना, ये हम ऐसा जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जो रैशनल फंक्शन होते हैं हमारे, इनकी जो डायग्राम होते हैं वो डायग्राम कुछ ऐसे बनते हैं हमारे पास, ऐसे करके, ठीक है। ये वाले ऐसे कुछ डायग्राम बनते हैं, ठीक है। आप डायग्राम की हेल्प से इनको याद रख सकते हैं, और ज़रूरी भी है, याद भी रखना चाहिए, कहीं पे भी 1 नंबर का मिल सकता है आपको। आगे है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको हम, वो होता क्या है, जैसे कोई भी एक नंबर है उसको हम मोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा x के इक्वल भी हो सकता है और -x के इक्वल भी हो सकता है। x के इक्वल तो तब होगा जब हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और -x के इक्वल तब होगा जब हमारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, मीन्स 0 से छोटी होंगी, ठीक है। और इसका हमारे पास जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसे करके, ठीक है। फिर सॉरी, डायग्राम नहीं, ग्राफ। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 6th। तो 6th में हम लिखते हैं सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एक रेंज के में अलग वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे R कोई फंक्शन दे रखा है हमें, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि f(x) यहाँ से 1 होगा अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 होगा इफ़ x की वैल्यू 0 के इक्वल है, और -1 होगा अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, जो एक रेंज में अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं हमें, ठीक है। और ऐसे ही ये था, ये भी एक सिग्नम फंक्शन की फॉर्म में ही था, लेकिन यहाँ पे क्या थी,
जीरो के केस में और ग्रेटर देन जीरो के केस में सेम वैल्यू है, लेकिन लेस देन केस में अलग वैल्यू है। ठीक है, तो अब आगे है, ये था हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की जो हमारी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसी होती है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इन्वॉल्व नहीं होती। ऐसे करके ये y इज इक्वल टू 1 के लिए है, जैसे ये 1 है ना, तो इसके लिए ये है, और जीरो के केस में तो यहीं पे रहेगी, जीरो पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी। और नेगेटिव के केस में जब लेस देन की बात करेंगे हम, ठीक है, तो लेस देन की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास कहाँ आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पे ऐसे मिलेगी y-1। ठीक है, ऐसे करके तो ऐसा डायग्राम हमें मिलता है सिग्नम फंक्शन की फॉर्म में, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। मॉडुलस फंक्शन हमारा ऐसा होता है, इसका डायग्राम ऐसा होता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पे सिग्नम फंक्शन हो गया हमारा। अब है हमारे पास 7th जो टाइप है हमारा फंक्शन का, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम देखें तो वो क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी r से r कोई फंक्शन है हमारा। ठीक है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारा क्या हो, f(x) इक्वल दे रखा हो, ऐसे जो हमारी रेक्टेंगुलर बॉक्स के बीच में ऐसे करके लिख रखी हो। ठीक है, अगर ऐसे कुछ लिख रखा होता है तो इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे को। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन ऐसा होता है जिसमें स्ट्रेट लाइन के बीच में होता है, यहाँ पे एक जो हमारी बड़ी वाली ब्रैकेट होती हैं उसके बीच में होता है। ठीक है, तो अब ये ग्रेटेस्ट जो इंटीजर फंक्शन है हमारा, इसकी वैल्यूज़ हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये इसी की एक मतलब आप बोल सकते हो कि डिफरेंट फॉर्म है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं x है, जब हमारा -1 कब होगा, जब हमारी वैल्यू क्या हो, यहाँ पे -1 के इक्वल हो या फिर उससे ग्रेटर हो और 0 से छोटी हो। मीन्स -1 पे भी यही है, -0.89 पे भी यही है, -0.99 पे भी यही है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब ये क्या हो, या तो 0 के इक्वल हो या फिर 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। मीन्स यहाँ पे 0.99, 0.87, तो उन सब पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 एग्जिस्ट कर रही है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है x, अगर हमारा 1 हो यहाँ पे, तो 1 कब होगा, 4 किसके लिए, यहाँ पे जब हमारी 1 किसके इक्वल हो, यहाँ पे 1 के इक्वल हो या फिर 1 से बड़ी हो लेकिन 2 से स्मॉल हो, 2 से छोटी हो, तब हमारे पास क्या है, ये ऐसा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। या फिर वो उसकी फॉर्म हो सकती है x ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा हमारा जब वो 2 के इक्वल होगा, कब, जब वो x लेस देन इक्वल टू 2 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और लेस देन हो 3 के। तो मीन्स 2 से और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2.1 भी, 2.3 भी, 2.5 भी, 2.6 भी, 2.9 तक, बट 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये तो थे हमारे फंक्शंस के टाइप। अब उसके बाद है हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड क्वोशेंट ऑफ फंक्शंस। तो ये है हमारा लास्ट कंसेप्ट जो हमारे जो सेकंड जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके ओवरव्यू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसके अंदर अब मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, कोई वो बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। जैसे हमने 2 फंक्शन ले लिए, ठीक है, एक फंक्शन ले लिया हमने f(x) और सेकंड फंक्शन हमने ले लिया g(x). अगर हम इन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई करवा दें तो वो मल्टीप्लिकेशन हो गई, अगर डिवाइड करवा दें तो वो क्वोशेंट हो गया, अगर ऐड करवा दें तो वो एडिशन हो गया, और अगर माइनस करवा दें तो वो सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन इनको करवाने के लिए भी क्या होना चाहिए कि जैसे x है जो हमारा रियल नंबर है, जो f(x) है, x के जो एलिमेंट है वो भी रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, g(x) है उसके भी x के जो एलिमेंट है वो भी रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं।
फिर उनको माइनस करवा सकते हैं हम, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन स्केलर किसी मान लो कोई एक कॉन्स्टेंट है हमारे पास 3 है, 3 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 3 इंटू एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल से कंसेप्ट हैं, ये तो आपके पास जब फंक्शन होंगे तो आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पूरे के पूरे जो कंसेप्ट आज हमने डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हमारे जो ये इसके एग्जाम्पल हैं और जो न्यूमेरिकल हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन था पूरे चैप्टर का, ताकि आपको हेल्पफुल रहे कि आपको पूरा जो ओवरव्यू है रिलेशन एंड फंक्शन का वो आपके माइंड में रहे कि हमें इसके अंदर डिस्कस क्या क्या चीज़ करनी होती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।